ये रायपुर क्षेत्र में पिछले 2023 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुसकर कुछ लोगों द्वारा तोड़-फोड़ की गई थी, महिलाओं से अभद्रता की गई थी और उनके द्वारा जो है मार-पिटाई की गई थी। तो उसमें लास्ट ईयर ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में कुछ सोशल मीडिया और जो साइट्स हैं, वो जिनमें मोहित पंवार की गिरफ्तारी की झूठी अफ़वाह फैलाई जा रही है। तो हम ये बता दें उसमें कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ नए तथ्य और नए वीडियोज़ जो है सामने आए हैं और कुछ गवाह ऐसे थे जो कि पहले डरे हुए थे, घबराए हुए थे, वो बयान देने नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी हिम्मत जुटाई और वो उन्होंने भी आके थाने में बयान दिए। उनमें से कुछ लोगों के हमने 164 के बयान माननीय न्यायालय में भी कराए हैं, जिसमें उन्होंने सब कुछ सच बोला है न्यायालय के सामने। उसी के आधार पे भूमि पवार को और जो अन्य लोग थे, उनको थाने पे बुला के उनके बयान दर्ज कराए गए और उनको 41 का नोटिस जो है वो तामील कराया गया सीआरपीसी का। उसमें ये बता दूँ मैं आपको कि ये जो धाराएँ हैं, इनमें 7 साल से कम की सज़ा है और कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन धाराओं में 7 साल से कम की सज़ा होती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इस केस में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना अभी होने की इसमें कोई संभावना है, क्योंकि इसमें 7 साल से कम की सज़ा है। और साथ में ये भी बता दें इसमें कि जब ये सारी चीज़ें, जब ये तथ्य, नए वीडियोज़ और ये सारी जो गवाह और बयान सामने आए, तो उनके आधार पे ही उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनको जितने भी अभियुक्त थे, उनको नोटिस तामील कराए गए। नोटिस तामील करा के वो लोग अपने-अपने सब जो हैं, वहाँ से चले गए थे और इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। सर, इस एक जानकारी और दीजिएगा सर, ये जो पूरा मामला था, क्योंकि पिछले साल का मामला था और ये भी जानकारी आ रही कि मोहित पवार, क्योंकि बेल अभी वो जेल से जो छूटे थे वो पूछ रहे हैं, तो क्या उनकी जो बेल एप्लीकेशन जो पहले थी बेल पे वो थे, क्या उसको भी तोड़ने के लिए वो पुलिस ने कोई नहीं, इस मुकदमे का उससे बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरह के मुकदमे में गिरफ्तारी होती ही नहीं है। इसमें इतने संगीन जो है धाराएँ नहीं लगी हैं। हाँ, जो लोग, जो मीडिया वाले हैं या कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं, जो इस तरह की अफ़वाह फैला रहे हैं, झूठी अफ़वाह फैला रही हैं कि गिरफ्तारी होगी या गिरफ्तारी हो चुकी है, तो मैं ये बता दूँ कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी, अगर वो समाज का माहौल इस तरीके से खराब करेंगे तो। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का पहले से ही ध्येय रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है, उसकी हमें सहायता करनी है। तो जो इसमें जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़िता थीं, जिन्होंने हिम्मत जुटा के जो लोग अब जो है कानून के सामने आए हैं, जिन्होंने अपने बयान दिए हैं विवेचक को, तो बहुत हिम्मत वाला काम है। अभी तक वो लोग डरे थे, सहमे थे, तो उनकी भी हमें मदद करनी है और कानून सबके लिए बराबर है। और उत्तराखंड पुलिस पहले से इस परिपाटी पर काम करती आई है कि वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई बिज़नेसमैन हो, चाहे नेता हो, कानून हमेशा सबके लिए बराबर ही रहा है। सर जी, एक सवाल ये भी आ रहा है कि पिछले साल का ये मामला है और पुलिस को 1 साल बाद क्यों याद आ रही है? क्या कुछ इसके पीछे और मंशा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें साक्ष्य संकलन जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें कुछ वीडियोज़ हमें डीवीआर से मिल गए थे, लेकिन कुछ वीडियोज़ हमें पब्लिक के द्वारा भी धीरे-धीरे मिलते रहे, जिनमें से एक वीडियो ये भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें ये कुछ लोग जो है ये तोड़-फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें फिर इन लोगों की जो है, आप देख लीजिए। तो जो जैसे-जैसे साक्ष्य संकलन होता रहता है, मैंने बताया कि इसमें जो कुछ पीड़िता थी और कुछ जो गवाह थे, वो धीरे-धीरे कुछ घबराए हुए थे, कुछ आने से कतरा रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी हम बयान नहीं दे सकते, हमें डर है, हमें ये है। तो एक कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा डर का माहौल था, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करके फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई। वो लोग अ, मतलब कानून के सामने आए, उन्होंने विवेचक से बात करी, तो जैसे-जैसे बयान उन्होंने दिए और अभी हाल-फिलहाल में इसमें उन्होंने माननीय न्यायालय में जाके 164 के अपने बयान दिए, जो घटना उनके साथ हुई, उस घटना को उन्होंने न्यायालय में जाके एक्सेप्ट किया कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, इस तरह की अभद्रता हुई है और ये हुआ है। उसी के आधार पे जब साक्ष्य संकलन हमारा पूरा हो गया, तो हमने जो भी उसमें अभियुक्त थे, जिनका चिह्नीकरण हुआ, उन सभी को बुलाया गया और उसको बुलाने के बाद में उनको नोटिस तामील उनको कराए गए।